हाय वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं अमित गणित वाला। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक डेसिमल के नंबर को हम जो डेसिमल का नंबर हमें दिया जाता है उसको एक भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं, भिन्न का प्रारूप किस तरीके से दे सकते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे कि एक जो डेसिमल के नंबर होते हैं यानी दशमलव की जो संख्या होती हैं उनको मैं आरोही क्रम में किस तरीके से लिख सकता हूँ, अवरोही क्रम में किस तरीके से लिख सकता हूँ। ये चीज़ आज हम सीखेंगे। और जो डेसिमल के यानी दशमलव के नंबर होते हैं उनको मैं किस तरीके से जोड़ सकता हूँ और किस तरीके से मैं उन्हें घटा सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ, भाग कर सकता हूँ, ये चीज़ आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। पहली चीज़ आती है आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से क्रम बाय चलता है। अब मान लीजिए सपोज दैट आपके पास नंबर है 8, 10, 12, 4, 6, 9, 17 इस तरीके से। अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लाना हो यानी आरोही क्रम में लाना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लेके चलूंगा यानी सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। तो पहले ये आएगी, फिर उससे बड़ी 6, फिर 9, फिर 10, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 17। ये तुम्हारी असेंडिंग ऑर्डर बनकर के आ गई। अब इसी तरीके की संख्या हो दशमलव में तो उस तरीके से हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास संख्या है कोई, आपके पास संख्या है कोई 8.4, 3.27, 1.667 या 3.294 या 8.4973 इस तरीके से आपके हैं। और आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में सजाना हो तो किस तरीके सजाओगे? क्या मैं डायरेक्ट इन नंबरों को लिख सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट इनमें बड़ा छोटा बता सकता हूं? नहीं बता सकता। इसके लिए आपको लाइक डेसिमल यानी समान करने पड़ेंगे। जब तक आप बराबर संख्याओं को नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं निकाल सकते। अब बराबर किस तरीके से करते हैं? आफ्टर डेसिमल डिजिट यानी दशमलव के बाद की संख्या, जो दशमलव जो पॉइंट आपका लगा हुआ है उसके बाद की जितनी संख्या है उतनी बराबर होनी चाहिए हर एक में। यानी सबसे, अब मेरा समझने का तरीका यह है कि आपकी जो दशमलव के बाद की जितनी डिजिटें हैं वे सारी बराबर होनी चाहिए। तो बराबर के लिए सबसे ज्यादा डिजिट जिसमें उसको आप ले लीजिए। देखो इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3 है और इसमें 4 है। यानी ऑफ कोर्स हर एक डिजिट में आपके 4 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद की डिजिट बराबर होनी चाहिए। तो इसमें 3 है तो 4 करने के लिए मैं 0 बढ़ा दूंगा, इसमें भी 0 बढ़ा दूंगा, इसमें 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ा दूंगा और इसमें 1 डिजिट है तो 3 0 बढ़ा दूंगा। अब मेरी ये चीज बराबर हो गई। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? अब मैं देखता जाऊंगा कि पहली डिजिट कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी आपकी ये है 1, तो इसे मैं सबसे पहले लूंगा 1.667 इसके बाद आगे की डिजिट आपकी कौन सी है इससे बड़ी? तो देखो इससे बड़ी 2 आ रही हैं आपके पास, 3.2700 एंड 3.2940। अब इसमें 3 तक तो आपका सेम है ये वाला, इसके बाद की डिजिट भी आपकी सेम है ये वाली, इसके आगे की डिजिट आपकी ये 7 है और ये 9 है। तो आपके पास छोटी संख्या कौन सी हुई? ये वाली। तो आप इसे लोगे यानी 3.2700, अगेन आप लिखोगे 3.2940 और उसके आगे की डिजिट आपकी, अब फिर देखिए ये भी सेम है ये वाली डिजिट, यानी 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है। तो इसका मतलब ये छोटी हुई। तो 8.4000 अगेन 8.4973। मतलब इनको आप बड़ा छोटा या असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप जब कर सकते हो जब आपके पास लाइक डेसिमल होंगे यानी दशमलव के बाद की डिजिट आपकी बराबर होंगी, तभी आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। अब इसके लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, 7.463 एंड 7.4693 and 7.4962
एंड 7.4637 एंड 7.2946 इस तरीके की हैं। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला काम ये करना है कि दशमलव के बाद की जितनी डिजिट हैं वो आपकी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं, यानी यहाँ 3 है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से एफर्ट डाल दूंगा, अपनी तरफ से मैं एक 0 बढ़ा दूंगा तो मेरा कंप्लीट हो गया सभी। अब देखते जाइए कि जहाँ जहाँ सेम है और जो छोटा नंबर है उसे आपको पहले लिखना है आरोही क्रम के लिए। अवरोही में सेम उसका उल्टा होता है, यानी सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है फिर उसके बाद लिखा जाता है। तो इसका मैं आरोही कर रहा हूँ पहले। तो आरोही में देखिए 7.4, 7.4, 7.4, 7.4 एंड 7.2। तो यानी ये चारों डिजिटें आपकी सेम है, ये चारों संख्या आपकी सेम है, लेकिन ये आपकी छोटी है, 7.2 है। तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा हो गया, 7.2946। इसके बाद इससे बड़ा नंबर, तो इससे बड़े तो ये चारों नंबर है और चारों नंबर 7.4 तक सेम है, तो यहां तक तो मैं कोई चेंज कर नहीं सकता। इसके बाद यहां 6 है, यहां भी 6 है, यहां 9 है और यहां भी 6 है, यानी ये नंबर आपका स्किप हो सकता है, ये नंबर आपका सबसे बड़ा है तो इसे मैं छोड़ सकता हूं। अब रह गए ये 3, तो इसमें फिर दोबारा से देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, यानी ये नंबर भी छूट गया। अब रह गया मेरा ये दोनों, अब इन दोनों में आगे वाली डिजिट यहाँ 0 है और यहाँ 7 है, यानी ये वाला छोटा नंबर है, तो इसको लूंगा मैं 7.4630 एंड अगेन 7.4637 अगेन। इसमें कौन सा बड़ा है, 7.46, 7.49, यानी ये सबसे बड़ा है, तो इसको लिखूंगा आप 7.4693 एंड 7.4962। इस तरीके से आपके होंगे। कोई भी अवरोही क्रम हो आरोही क्रम हो तो इस तरीके से मैं हल कर सकता हूं। यानी सबसे पहले मुझे क्या करना है, लैग डेसिमल बनाना। लैग डेसिमल कैसे बनता है, आपके पॉइंट के बाद की डिजिट जितनी है वो आपकी 0 हो जानी चाहिए, वो आपकी बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे, और बराबर हो गई तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो फिर आप उसे क्रम वाइज लगा सकते हो। अब इसके अलावा जो पॉइंट के जोड़ हैं उनको कैसे करते हैं, तो सेम प्रोसेस है। जब तक आपको लैग डेसिमल नहीं बनेंगे, यानी दशमलव के बाद की संख्या बराबर नहीं होंगी, तब तक आप न जोड़ सकते हो न घटा सकते हो, यहां तक आपको नहीं होगा। ना आप उसे बड़ा छोटा छांट सकते हो और ना ही उसे आप अवरोही क्रम में न आरोही क्रम में लगा सकते हो। अब मान लीजिए मुझे जोड़ना है 8.7 एंड इसी में जोड़ना है मुझे 0.963 एंड प्लस 7.294, इस तरीके से मुझे जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, पीछे की डिजिट बराबर कर दूंगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 1 है तो 2 और बढ़ा दूंगा। अब मैं इसे जोड़ सकता हूँ 8.700 एंड 369.0 एंड अगेन 7.294। अब मैं इसे आसानी से जोड़ सकता हूँ, यानी 7 और 15 और 9 7 16 और 2 18 19.87 16, यानी 16.957 ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आपके जोड़ और ऐसे ही घटाव भी आप ऐसे ही कर सकते हो। बस आपके लैग डेसिमल होने चाहिए, यानी दशमलव के बाद की जितनी संख्या है वो आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसे जोड़ सकते हो या उसे आरोही क्रम में डिजाइन कर सकते हो, अवरोही क्रम में लिख सकते हो। बस इतना आप कर सकते हो, और किसी भी संख्या को आप आसानी से जब ही कर पाओगे जब आपके लैग डेसिमल बने होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।